Welcome on our YouTube channel dedicated to defense. Guys, as you know very well that CDS exam is now on your gate, and it means you know very well that CDS exam will be going to held at 8th of November. And as I know, uh, आपके इस आने वाले एग्जाम के अंदर रिवर सिस्टम से यूपीएससी 110% एक से दो क्वेश्चन और कई बार दो से तीन क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सीरीज से आने वाले हैं और मैंने सेज को इस हिसाब से प्रिपेयर किया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इवन दैट जो भी रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ में कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है मनोज दीक्षित और हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। देन अगर आपने इन चीज किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मॉक पीडीएफ वगैरह लेने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन अपना डायरेक्ट जो भी डाउट सेशन है वो आप अपना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आस्क कर सकते हैं। सिंपली ज्वाइन करें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट and remain connected with us because you know very well that there is a lot of social media sites and all are helpful, and you have to join all these things because you already spend a lot of time there, but you have some important and education page there, then it will be helpful to you. Thank you. Then now we are going to start our lecture without wasting that much time. Yeah, we are going to discuss about the Indian rivers. Okay, guys. Then in Indian rivers, you know very well about because it's not first time you are discussing about that Indian rivers. If I'm saying about the Indian rivers, there is a two or somewhere three question every year. UPSC asks two to three question in CDS exam. So today we will discuss about the Indian rivers, and then there is a two. If I'm saying about the Indian rivers को दो parts के अंदर divide किया हुआ है। एक हुआ आपका हिमालयन रिवर्स, दैट इज हिमालयन रिवर्स, एंड सेकंड वन इज पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स हो गई आपकी, ये नॉर्दर्न रिवर बोल सकते हैं आप, और पेनिसुलर रिवर को बोल सकते हैं सदर्न रिवर्स। ठीक है, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। आपको बाई स्लाइड, अगर आपने इस लेक्चर का स्लाइड चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। देन first one is Himalayan rivers, that is called northern Indian rivers, and the second one is peninsular rivers. अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे यंगजंगबो, दैट इज संगबो, इंडिया के अंदर इसे बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र, और आपका गंगा। ठीक है, गंगा, यमुना, and all these are the tributaries of Ganga, Yamuna and Brahmaputra, because all main three northern rivers, first one is the Indus, second one is the Ganga, and third one is the Brahmaputra. And according to the fact and according to the situation of India, Ganga is the biggest river or longest river we can say, and the area irrigated by the Ganga is largest. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इरिगेशन जो हो रहा है वो गंगा नदी से होता है, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र और समवेयर देन आपका आता है इंडस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। पेनिसुलर रिवर्स आप बोल सकते हो, ये ना पेनिसुलर रिवर्स हो गई, या आप इन्हें बोल सकते हो सदर्न इंडियन रिवर्स, यानी कि दक्षिण भारत की नदियां। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियों को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका गोदावरी हुई, आपकी कृष्णा हुई, कावेरी, और ये मेन रिवर्स हैं। इंद्रावती वगैरह ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। नर्मदा जो कि आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात से होकर फ्लो करती है। तो ये हुआ। देन पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स या हिमालयन रिवर्स। तो इनके अंदर पहला रिवर्स है रिवर गंगा। ओके, देन इन गंगा रिवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो गंगा को हम सिंपली देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है गंगा रिवर, लेकिन गंगा रिवर के अंदर एक सिंपल सी चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको। गंगा को हम गंगा बोलते हैं देव प्रयाग में, वेयर द भागीरथी जॉइन द अलकनंदा। ओके, जहां अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे को ज्वाइन करती है वहां पे आपका गंगा बनता है, नियर बाई हरिद्वार समवेयर। ओके, आपका जो भागीरथी है, भागीरथी का ओरिजिन और सोर्स यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, वैसे तो सोर्स यहाँ पे है आपका गंगोत्री है भागीरथी का सोर्स। ओके, लेकिन अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का जो सोर्स है वो है संतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, अलकनंदा का सोर्स है संतोपंत ग्लेशियर, और अलकनंदा
को आप जब संतोपंथ मान लो यहाँ पे कहीं संतोपंथ है, संतोपंथ से अलकनंदा निकली और यही थोड़े केदारनाथ और बद्रीनाथ से दो चीजें निकल रही हैं। देखो संतोपंथ से आई आपकी संतोपंथ यानी बद्रीनाथ से आई अलकनंदा और केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को रुद्रप्रयाग में ज्वाइन किया, रुद्रप्रयाग से ये दोनों मिलके बन जाती हैं अलकनंदा। और यहाँ थोड़े आगे चल के जब देवप्रयाग आता है तो ऊपर से आ रही जो ऊपर से नदी आ रही है जिसका नाम है यहाँ भागीरथी। ठीक है, ये भागीरथी ज्वाइन करती है आपको देवप्रयाग में, और पुरी का नाम देवप्रयाग के बाद भागीरथी और संबेर हरिद्वार में आके यहाँ पे एक बाण गंगा इसको जब ज्वाइन करती है और इससे संबेर ऋषिकेश के आसपास इसका जो नाम है वो बन जाता है गंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेन तो यही है कि हमारा डिस्कस करने का इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो चीज क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। देखो क्वेश्चन बन सकता है रुद्रप्रयाग को लेके। ठीक है, रुद्रप्रयाग पे कौन सी नदियां एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, तो रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और अगर फिर उसके बाद में देवप्रयाग में क्या होता है, देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग दैट मच टाइम। सो हमने डिस्कस कर लिया है अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और आपकी मंदाकिनी, तीनों को हमने मेनली डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से ये फ्लो होके निकलती है और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंटर करती हुई ये निकल जाती है। देन अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, सोर्स हो गए आपके, कहा सोर्स को आप बोल सकते हो आपका चोराबरी, आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ और समवेयर भागीरथी। अगर सीधा गंगा का पूछा जाता है और अगर वहां पे कहीं आपको गंगोत्री दिया हुआ है तो ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर गंगोत्री नहीं दिया हुआ है और केदारनाथ और संतोपंथ ये ग्लेशियर दिए हुए हैं तो चोराबरी चोराबरी ग्लेशियर, संतोपंथ ग्लेशियर ये भी गंगा के ओरिजिन है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, देन अब देखो इंपॉर्टेंट सिटी को लेके सीडीएस क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि देखो इतना अभी तक मैंने बताया ये हो गया आपका एसएससी लेवल का, लेकिन जब यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो वहां क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं कि गंगा किन दो देशों से होकर फ्लो करती है, तो वहां सीधा सबको पता है इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट सिटीज की बात आए तो वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना, कानपुर एंड गाजीपुर बिहार। ठीक है, देन अगर ब्रिज जो सेतु बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं गंगा नदी के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट पुल है महात्मा गांधी सेतु और दूसरा है विद्यासागर सेतु। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लगता है कि हाँ दिस ऑल इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट, समवेयर आई एम थिंकिंग that any one question can be asked from that particular slide. Okay, now we are moving toward the next one, that is the Narmada and it's also known as the Central Indian Rivers. ठीक है, सेंट्रल इंडियन रिवर्स में से एक मानी जाती है नर्मदा, और सेंट्रल इंडिया की तो सबसे बड़ी रिवर है नर्मदा। ठीक है, तो अगर हम नर्मदा के बारे में बात करें तो नर्मदा को हम बोलते हैं रीवा के नाम से, एमपी के अंदर ये जानी जाती है, इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया and the fifth longest river in India, Indian subcontinent. Why India called the subcontinent? Because India is surrounded by the water from the three sides, one, second, and third. So that India is called the subcontinent. It is the third longest river in flow entirely within the India, without the Godavari, after the Godavari and Ganga and Krishna. ठीक है, इनको इनके बाद में एक फोर्थ रिवर आती है जो इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है, क्योंकि इंडस है, इंडस पाकिस्तान में चली जाती है। इंडस हाँ अराउंड इंडस 3200 के आसपास लेंथ इंडस की है और 2900 किलोमीटर के आसपास लेंथ है ब्रह्मपुत्र की। बट क्या है कि ब्रह्मपुत्र चाइना से होके इंडिया आती है और इंडस इंडिया से होके पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, खैबर पख्तूनवा से होती हुई निकलती है तो वहां पे उसका नाम भी चेंज हो जाता है और वो पाकिस्तान के लिए मेनली काम कर रही है उस प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें तो 1312 किलोमीटर। ठीक है, गंगा की 25-25 है, वो सबने पता है। बेसिन ये एरिया इरिगेट कर रही है, जितने एरिया में इरिगेशन के लिए काम आ रही है। और सोर्स है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ से,
मध्य प्रदेश, जब नियर बाई जबलपुर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ इंडिया, इंडिया के अंदर फ्लो कर रही है, जाके गिरती कहाँ है, गल्फ ऑफ खंबात में। अब वो देखो गल्फ ऑफ खंबात से सीधा क्वेश्चन आया था 2018 सीडीएस के अंदर ही पूछा गया है, गल्फ ऑफ खंबात सिचुएटेड कहाँ है। तो उस तरह ऑप्शन दिए हुए थे, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, एंड somewhere it's the Arabian Sea and Antarctica. This type of question are asked a lot of time. तो आपको मैं सीधा बताता हूँ गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है। गल्फ ऑफ खंबात है यहाँ जो गुजरात के अंदर लाइन माउथ जो है उसके पास में जो ये अरेबियन सी का ये पार्ट है, ये आपका कहलाता है गल्फ ऑफ खंबात। ये वाला जो एरिया है ये गल्फ ऑफ खंबात के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जाती है आपकी नर्मदा, ठीक है। मेजर सिटी वडोदरा गुजरात का, और जबलपुर एमपी का, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट सिटी जो इसकी आई मीन टू से ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, ओके। देन नाउ नर्मदा को आप पाथ ऑफ फ्लोइंग देखें तो यहाँ इसका ओरिजिन है समवेयर नियर बाय जबलपुर। कहाँ से, अमरकंटक रेंज से, और यहाँ से फ्लो होती हुई गुजरात से होती हुई गल्फ ऑफ खंबात। ये जो एरिया है ये आपका गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है। आपको अब क्लियर हो गया होगा। देन नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो देखो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपका माना जाता है चाइना, तिब्बत से, ठीक है। तिब्बतन प्लेटू से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है समवेयर मानसरोवर लेक, राक्षस लेक, ठीक है। देन अगर हम सोर्स तो हिमालय ही यहाँ पे सिंपली आइडेंटिफाई कर रखा है, लेकिन हाँ हम सिंपली बोल सकते हैं इफ वी नो दैट दैट इज फ्रॉम मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक, और यहाँ पे आपका ये इसकी जो लेंथ है to 2900 kilometers, but it's not only in India, it's include both China and India. So it's the whole length, and somewhere as you know it's the one of the longest river of Asia somewhere, and irrigated land जो irrigation कर रही है इंडिया के अंदर वो इतना पार्ट है 90,300 किलोमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। वाटर जो आ रहा है, सॉरी इट्स अ वाटर कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज फ्लो थ्रू द रिवर कितना है 19,300 मीटर क्यूब पर सेकंड की एक फिक्स वॉल्यूम से वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है। माउथ बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। होत के कहां से जाती है, आपकी चाइना से आई, असम अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर किया, और उसके बाद बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली गई, ठीक है। कंट्री इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। अब देखो क्वेश्चन एक और उठता है, देखो सिंपली वो कौन ऐसी इंडिया से फ्लो करने वाली कितनी रिवर हैं जो तीन देशों के अंदर या तीन देशों से कनेक्टेड है। देखो सीधी बात ये हो गई आपकी इंडस हो गई, ठीक है। और इंडस हो गई, इंडस के बाद में अगर सतलुज की बात करें तो सतलुज भी समवेयर ऐसा ही प्रोसीजर उसका है। देखो अगर बात करें बोगीबिल ब्रिज है, ठीक है। बोगीबिल ब्रिज इसके ऊपर सिचुएटेड है, और इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सीडीएस एग्जाम के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया था। इट इज अ रोड कम रेल ब्रिज, लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज इज सिचुएटेड इन डिब्रूगढ़ आसाम, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इस हिसाब इसीलिए मैंने ये ब्रिज भी इसके अंदर रखे हुए हैं। देन सेकंड वन इज द नारायण सेतु एंड धोला सदिया ब्रिज, ठीक है। और जो मेन सिटी है जो ब्रह्मपुत्रा पे है वो आपका है गुवाहाटी आसाम, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द यमुना, एंड समवेयर वी कैन से दैट इट्स द मोस्ट polluted river in the world, yeah, because it's flow through the Agra and Delhi, and all the best material of Delhi and Agra flow through that particular river. Yeah, Yamuna is it's a also we have to know that the Yamuna is the tributary of Ganga, and also a lot of tributary. If I'm saying about only Ganga, then Ganga have a lot of tributary, Ghaggar, Kali River, Saryu, somewhere all these are the tributaries of Ganga, and also we will discuss here. Then Yamuna, sometimes called the Jamuna, is the largest tributary of Ganga in the northern India,
And yeah, sure, it's in only in northern India, because if we go toward the northeast, then there is Brahmaputra, which become the tributary of Ganga in Bangladesh. Length is there. Area, mostly it's irrigate the part of UP somewhere, and also some part of Haryana and some part of Uttarakhand. Country India. Triveni Sangam, that is, we know the Sangam, we know it's situated in Prayagraj, okay, and Allahabad, Prayagraj, that is the port. And source Gangotri and Champaneshwar Glacier. It's also situated in the Himalayan range in Uttarakhand. मेन सिटी जो आपके हैं आगरा, आगरा ताजमहल से पीछे से होकर फ्लो कर रही है। इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज, मथुरा, यमुनानगर इंडिया के अंदर। देखो ये भी चीजें इंडिया के हरियाणा के अंदर जब इंटर करती है तो ये यमुनानगर से होकर इंटर करती है। नोएडा यूपी का ही है। दिल्ली, इटावा, फिरोजाबाद, बागपत यूपी, कालपी, हमीरपुर, ठीक है। देन ये आपका हो गया यमुना का पाथ ऑफ फ्लोइंग, एंड पाथ ऑफ फ्लोइंग यहाँ से होके आपका निकल रही है। अब यहाँ से देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछ ली जाती हैं। दिस मोस्टली आर द सदर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। फर्स्ट वन इज चंबल, देन सिंध, बेतवा, कैन। These are the tributaries of some important tributaries of Yamuna, and Banas, Kali Sindh, पार्वती, एंड ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। ठीक है, हम चंबल जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीज हम पढ़ेंगे। गोदावरी रिवर, गोदावरी को आप बोलते हैं, ये सदर्न इंडिया की रिवर है, इंपोर्टेंट रिवर मानी जाती है। समवेयर वी नो दैट द गोदावरी इज कॉल्ड द यमुना गंगा ऑफ दक्षिण भारत। इट स्टार्ट इन महाराष्ट्र and flow 1465 किलोमीटर into the Bay of Bengal via the state of तेलंगाना and आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन इसका महाराष्ट्र के अंदर है। सोर्स है ब्रह्मगिरी माउंटेन, महाराष्ट्र में। देन इंपोर्टेंट सिटी है राजामुंद्री, और जो ब्रिज बने हैं गोदावरी ब्रिज और गोदावरी आर्क ब्रिज, दो इंपोर्टेंट ब्रिज हैं जो गोदावरी रिवर के ऊपर है। इट्स एक और चीज मैं बताऊंगा अभी आपको, गोदावरी को जब डिस्कस कर रहे हैं तो या वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली गोदावरी फर्स्ट। ओके, नाउ गोदावरी। देखो गोदावरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और एज माय ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 4 or 5 years I'm continuously giving the exam of UPSC, and I found out a lot of question from that particular river regarding to the tributaries of Godavari। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सिंपली ट्रिक बनाई हुई है, जो ट्रिक आई होप सो आपको जरूर हेल्प करेगी इसकी ट्रिब्यूटरी याद करने में। देखो ट्रिब्यूटरी गोदावरी की अगर बात करी जाए तो आप बोल सकते हो, देखो एक गोदावरी नाम की कोई लेडी है, ठीक है, गोदावरी। ठीक है, इसको मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसी के ऊपर से डायरेक्टली। जो गोदावरी है, गोदावरी की, ठीक है, वेन, वेन मैप पेन, ठीक है, गोदावरी की वेन में पेन हो रहा है। अब देखो सीधी बात है, पेन हो रहा है। अब पेन हो क्यों रहा है? वेन यू नो ना वेरी वेल, दैट इज द जो हाथ के नीचे वाली नसेस, वेन एंड आर्टेरियल एंड वेन्स, जो जिनसे ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, गोदावरी के यहाँ पे आप गोदावरी के वृद्ध, गोदावरी के वृद्ध हो जाने के कारण, गोदावरी के वृद्ध हो जाने के कारण उसकी वेन में पेन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इंद्र है, जो इंद्र मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा बजाते हुए उसके प्राण हरण कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात ये हुई। जब हम बोल रहे हैं कि गोदावरी की वेन, गोदावरी के वृद्ध हो जाने के कारण उसकी वेन में पेन हो रहा है, और इंद्र मंजीरा बजाते हुए उसके प्राण हरण कर रहे हैं।
तो इट्स नॉट ओनली फॉर द जॉब, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे आप गोदावरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद कर सकते हो। गोदावरी से, गोदावरी जो लेडी है उसका नाम गोदावरी है, उसका वो वृद्ध हो गई तो उसकी जो पहली गोदावरी की पहली ट्रिब्यूटरी है वो है वृद्धा गंगा, ठीक है। पहली ट्रिब्यूटरी हो गई वृद्धा गंगा। एंड देन वृद्धा गंगा को आप W4 वृद्धा, एंड देन उसके बाद में आया आपका वेन, वेन गंगा, देन पेन गंगा, ठीक है। गोदावरी के वृद्ध हो जाने के कारण उसकी वेन में पेन हो रहा है, और इंद्र जो है, इंद्र से बनी आपकी इंद्रावती, ठीक है। और मंजीरा से, मंजीरा इसकी सिंपली ट्रिब्यूटरी है मंजीरा, और प्राण हरण से बनी प्राणिता, ठीक है। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, वृद्धा गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, मंजीरा और प्राणिता, ठीक है। किसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है? दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, ओके। Then now it will be the Indus River, and Indus, you know very well, the Indus is the source of and origin of Indus in Kailash range, also Himalayan range, we can say, from Tibetan area, and Sang Jangbo, Tibetan Plateau, that these are the things there. तीन कंट्रीज के अंदर फ्लो कर रही है, अरेबियन सी में जाके गिरेगी, खैबर पख्तूनवा, हैदराबाद, पाकिस्तान से होती हुई, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इरिगेशन का काम करती है। ये इंडिया के सदर्न पार्ट से, लेह से होती हुई निकल जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये गिलगिट बल्तिस्तान से होती हुई जाती है। सिटी है आपका कराची, पेशावर, रावलपिंडी, गिलगिट, थाटा, मिथानकोट, देन दीज आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान मोस्टली। ब्रिज, लांसवोंड, ब्रिज, रोरी, ठीक है। और बुखारू इसलैंड इसके ऊपर है। अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो है, या ब्रह्मपुत्रा में हम भूल गए थे, मजूली जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बोला जाता है, वो भी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, मजूली, जो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के ही ऊपर है, ठीक है। ये इसका पार्ट देखो, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। देखो सतलुज, यहाँ वही मैं आपको पहले बता रहा था, सतलुज का भी ओरिजिन तिब्बत से है, और होती हुई पाकिस्तान में जाके पीर पंजाल के पास जाके ये जाके मिल रही है इंडस से। तो ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये इतनी सारी रिवरों का सारा की सारा पार्ट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द remaining part of the river, and I hope so you will enjoy this particular lecture. And if you have any doubt, any question, and if you somewhere thinking that we are providing important, and also I'm trying to provide these things, if you are thinking that these are helpful, then please comment below that particular video, so that we can make more and more video on that particular things, and also same video like this on other topic like history, politics, and a lot of topics are remaining. You know very well that for CDS, politics is the only thing which can help you. uh, every aspirant who have the experience of serious exam can say that quality is the only thing which can help you. Then so that I have a lot of content regarding that particular thing we are providing in our offline batches, but we can only provide these things here only when you are agree and when you will support us. Thank you. And lastly, if you like that particular video, then please hit the like button, and if you haven't subscribed, if you are new here, then please subscribe our YouTube channel. Thank you for visiting here.